हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हमारे पास नेचुरल सोर्स है। इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर 250 प्लस कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इस कोल के अंदर 200 प्लस कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यानी ये 250 से ज़्यादा कंपाउंड्स का मिक्सचर है। ये जो कोल है 250 से ज़्यादा कंपाउंड्स का मिक्सचर है। तो हमारी नीड के लिए हमें इनमें से कंपाउंड्स को अलग करना होगा और उनको अपने काम में लाना होगा। तो उस अलग करने के अमल को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अलग करते हैं इन कंपाउंड्स को, ठीक है। इस अमल के अंदर हम कोल को लेते हैं। हम इसको या तो पाउडर की फॉर्म के अंदर लेंगे या समटाइम्स इसको पीसेस की फॉर्म के अंदर भी लिया जाता है। इस अमल करवाने के दौरान ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ये टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर यहाँ पर कोल पाया जाता है। इधर मैं पीसेस के अंदर ले रहा हूँ। ये कोल है। नीचे से कुछ बर्नर वगैरह रखा जाता है, बुनसन बर्नर वगैरह, ओके। ये प्रॉपर इसकी शेप नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही डिज़ाइन की तरफ बना रहा हूँ जो मेरे जहन में आ गई। नीचे वाला ये जो है, इस अमल के अंदर, ये अमल का स्ट्रक्चर है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इस अमल के अंदर हम हीट देकर करवाते हैं ये प्रोसेस। कहा जाता है अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर दिया जाता है इस कोल को। और इसके बाद ये इसके अपने कंपोनेंट्स में बिखर जाता है, अलग कर लिया जाता है इनको, ठीक है। तो कोल सॉलिड फॉर्म है। कोल इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज प्रेजेंट इन नेचर और दैट इज़ अ नेचुरल सोर्स। तो इस सॉलिड फॉर्म को, इनसे चीज़ें अलग करने के अमल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड के लिए। अगर यही चीज़ लिक्विड के लिए अप्लाई हो, हम उसको कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ओके। दूसरी बात, इस प्रोसीजर के अंदर हम एयर को बाहर निकाल देंगे, नो एयर, या हम विदाउट ऑक्सीजन करवाएंगे। इसको विदाउट ऑक्सीजन करवाएंगे। इस प्रोसीजर के अंदर जहां पर भी हम करवाएंगे यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी, नो ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर हाई है। टेम्परेचर मैंने आपको बताया 500 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो यहाँ पर आग लग जाएगी। ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पर आग लग जाएगी। तो हमें यहाँ पर आग नहीं लगानी, फायर नहीं लगानी। डेट्स वाई इस चीज़ को हम लिमिट कर देते हैं। लिमिट नहीं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ऑक्सीजन इसलिए नहीं रखी जाती कि यहाँ पर आग ना लग जाए अंदर इतने हाई टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन होगी नहीं, आग लगेगा नहीं, ओके। ये बात समझ आई। तो यहाँ से स्ट्रक्चर को हम कर देते हैं क्लोज
और यहाँ से एक चीज़ निकलती है पाइप लाइक। ये जो स्ट्रक्चर है ये देता है हीट, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हीट उन चीज़ों को, ये देगा इसको हीट। ये यहाँ पर दिया हुआ है कोल पाउडर फॉर्म के अंदर या पीसेस फॉर्म के अंदर, और इसको जब हीट देगा ये बाकी चीज़ों के अंदर बिखरेगा और इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन इससे बनाया जाता है। यहाँ पर एक गिलास टाइप रखा जाता है, तो इसके अंदर यहाँ पर ठंडा पानी रखा जाता है। तो यहाँ पर इधर कोल्ड वाटर लिया जाता है, यहाँ पर वाटर लिया जाता है। आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट इट कि यहाँ पर कोल्ड ही लिया जाए वाटर। ठीक है, यहाँ पर वाटर लिया जाता है इसके अंदर, जार के अंदर। यहाँ पर ये जो कोल है यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं, इसको हीट देते हैं इस चीज़ को। यहाँ से गैस एस्केप आउट हो जाती है, जो चीज़ें होती हैं हमें चाहिए होती निकल जाए, ये गैस के लिए लगाई जाती है चीज़। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के बाद ये जो कोल के पीसेस हमने रखे हैं, हीट दे दी, जो चीज़ें हमने अलग करनी थी वो कर ली, जो टेक्निक वगैरह बना ली हमने। इसके बाद हमें प्राइमरीली हमें जो है चार मेजर चीज़ें मिलती हैं, चार मेजर चीज़ें मिलती हैं। कोल से प्राइमरीली हमें चार चीज़ें हासिल होती हैं। पहला है हमारे पास कोक, दूसरा है हमारे पास कोल टार, थर्ड है अमोनिया लिकर, अमोनियम लिकर। हमारी बुक ये लिखती है। फोर्थ वन इज कोल गैस। ये चार चीज़ें हमें हासिल होती हैं इस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद। आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये कैसे कैसे होती हैं आप देखें इसको। हमारे पास कोल यहाँ पर प्रेजेंट था। कोल चार चीज़ों में टूटता है। ओके, पहली इससे कुछ जो है गैसेस निकलती हैं, वो इस टेस्ट ट्यूब से आकर गुजर कर चली जाती हैं। टेस्ट कोल गैसेस जब टेम्परेचर इतना हाई होता है, कुछ अमोनियम के कंपाउंड्स यहाँ पर इस वाटर के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं अमोनिया लिकर। और यहाँ पर आके कुछ कोल टार आके इकट्ठा हो जाता है, इसको कहते हैं कोल टार। बाकी चौथा कोक, कोक आखिर में यहाँ पर रह जाता है, इस जगह पर कोक रह जाता है बेचारा, यहाँ पर कोक रह जाता है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, यहाँ पर रह जाती है, इसको यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। ओके, सो पहला है हमारे पास कोक।
तो ये जो कोक है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, यानी इसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। हमारी बुक कहती है 98 से 99% इसके अंदर, 98% से 99% तक कार्बन पाया जाता है इसके अंदर। तो मतलब ये कितनी ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। कोक बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होती है। पहला, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल की जाती है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज़ जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे और वो खुद रिड्यूस हो जाए, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देती है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को फॉर्म करने के लिए, मेटल्स बनाने के लिए, मेटल्स फार्मेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इससे स्टील, ग्रेफाइट भी बनाया जाता है, ग्रेफाइट बनाया जाता है। इसके बाद इसका ये एग्जाम्पल है, ये कि होम के अंदर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक तो इतना नहीं, लेकिन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक तो हम बाकी जो लोकल वाले इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ये। और बेहतरीन बात यह है, KPK की बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इसको जलाने से स्मोक नहीं होता। स्मोक यानी धुआं, नो स्मोक, ये KPK की बुक कहती है हमें। मुझे ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन KPK की खैबर पख्तूनख्वा की जो बुक है वो लिखती है ये कि इसको जलाने से स्मोक नहीं होता। उसके बाद कोल टार रहता है, ये 215 से ज़्यादा कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। मैं लिखना चाहता हूँ इसको 200 प्लस कंपाउंड्स का मिक्सचर, 200 प्लस कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है ये। इसके अंदर 200 ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं आपस में, जो कि मिक्सचर बनाया होता है। एंड इनको हम सेपरेट करते हैं आफ्टर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, FD से इसको हम जो है अलग करते हैं। ठीक है, ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है, थिक ब्लैक लिक्विड। थिक इस वजह से होता है कि इसके अंदर 200 से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, डेंसिटी अच्छी खासी होती होगी इसकी, और कोयले की वजह से ब्लैक होता है। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमें तरह तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, बेंजीन, तोलिन एंड ज़ाइलिन, नेप्थेलिन, फिनोल एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइज करवाते हैं एंड हमें तरह तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। ओके, अब आ जाता है अमोनिया लिकर। ये मिक्सचर होता है अमोनिया के कंपाउंड्स का, मिक्सचर ऑफ अमोनिया कंपाउंड्स, अमोनियम कंपाउंड्स। ओके, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो ये मिक्सचर हो जाता है अमोनियम कंपाउंड्स को, डेट्स वाई वी कॉल इट अमोनियम लिकर। दूसरी बात, इसका यूज़ आ जाता है हमारे पास अच्छे खासे जो है फर्टिलाइजिंग के प्रोसेस के अंदर। इसका जो यूज़ है फर्टिलाइजिंग प्रोडक्ट को बनाना, फर्टिलाइजर्स के अंदर इसका यूज़ होता है। हम इससे फर्टिलाइज़र्स के जो कंपाउंड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाते हैं एंड इसको फर्टिलाइज़ करवाने के लिए हमारे पास बनियों वगैरह के अंदर अमोनिया है, अमोनियम के हम बनाते हैं फॉस्फेट वगैरह के इसके साथ, तो ये उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाती है कोल गैस।
ये मिक्सचर होती है। कोल गैस क्या होती है, जो हमारे पास गैस निकलती है, ये मिक्सचर होती है मिक्सचर ऑफ मीथेन, CH4 एंड वाटर गैस। वाटर गैस एंड CH4 की ये क्या होती है, मिक्सचर होती है। अब आप कहेंगे वाटर गैस क्या होती है। वाटर गैस जो होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 का जो है मिक्सचर, हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, ये होता है वाटर गैस। ओके, ये इन दोनों का मिक्सचर होती है कोल गैस। ये हाईली फ्लेमेबल होती है, मीन्स इसकी जलने की जो पोटेंशियल है, ये जो जलने की कुवत है इसकी, जो है ना, ये फ्लेम जो है ना, आग पकड़ने की जो है क्षति होती है, हाईली फ्लेमेबल है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी मदद से हम पेट्रोल भी बना सकते हैं। वी कैन मेक पेट्रोल। डीजल भी बना सकते हैं। वी कैन मेक पेट्रोल। इसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस करवाएंगे, प्रोसेसिंग करवाएंगे केमिकल, एंड उनके एंड में हमको पेट्रोल, डीजल या एक दो कंपाउंड मिल जाएगा जो हम बनाना चाहें। ओके, इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। एक और यूज़ इसका, ये म्यूनिसिपल लाइटिंग के तौर पर के लिए यूज़ किया जाता था। म्यूनिसिपल लाइटिंग, म्यूनिसिपल लाइटिंग जो होती है, रोडों पर लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जो गलियों पर, रोडों पर बड़ी लाइटें हुआ करती थी, तो उनके अंदर हम जो है लाइट की प्रोडक्शन करवाते थे, आर्टिफिशियल लाइट की। गैस को कंबशन करवा के उसका टेक्निक हुआ करती थी, प्रोसीजर हुआ करते थे, जैसे वो गैस की मदद से रोशनी पैदा हो, वो क्या हो, रोशनी पैदा हो। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, कोल गैस को भी यूज़ किया करते थे। कोल गैस एज ए म्यूनिसिपल लाइटिंग जो है, आर्टिफिशियल लाइट, रोडों पर लाइट, इल्यूमिनेशन यानी रोशनी के सोर्स के लिए भी यूज़ की जाती थी। ये इसका यूज़ है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा कि हमारे पास हमने कोल को डिस्टिल जो है उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, मतलब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई, हमें ये चीज़ें मिली, इनका कहाँ यूज़ था, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।